तो गाइस आप वंडर कर रहे होगे कि भाई चल क्या रहा है, ठीक है। काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया है कि iQOO 8 अभी तक आया नहीं है, वन डिसलाइक फॉर iQOO 8 नॉट कमिंग एंड ऑल ऑफ दैट। एंड आई अंडरस्टैंड iQOO 8 नहीं आया है एंड यू नो द प्रेडिक्शंस वर रॉन्ग और वट एवर। देखो, आपको जो मैं बताता हूँ इट इज़ बेस्ड ऑन वॉट इन्फॉर्मेशन आई गेट फ्रॉम सोर्सेस, राइट। तो ये हमेशा ज़रूरी नहीं है कि दैट इट माइट टर्न आउट टू बी एक्यूरेट, और इसके पीछे का रीज़न ये है इस बार, राइट। एक सिंपल चीज़ है कि यूजुअली फ़ोन्स के जो लॉन्चेस के लीक्स आते हैं वो यूजुअली करेक्ट होते हैं, बट इस टाइम प्रॉब्लम ये हो गई है चिप शॉर्टेज। तो चिप शॉर्टेज की वजह से क्या हुआ है, यहाँ पे चिप शॉर्टेज की वजह से आपको दिख रहा होगा कि काफ़ी सारे फ़ोन लेट हो गए हैं। इट्स नॉट जस्ट iQOO 8 बट OnePlus 9 RT भी लेट हो चुका है। तो आपको मैं एक छोटा सा चिप शॉर्टेज क्या है, एग्जैक्टली हुआ क्या है और क्यों इसकी वजह से फ़ोन्स लेट हुए हैं, ये आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सिंपल चीज़ है, देखो होता क्या है, एवरी फ़ोन हैज़ अ चिप। नाउ दिस इज़ नॉर्मल कॉमन नॉलेज। अब ये जो चिप होती है, कंप्यूटर चिप होती है, इसको सिलिकॉन से बनाया जाता है, और अभी हो ये रहा है कि इन चिप के मटेरियल का शॉर्टेज चल रहा है। तो चिप शॉर्टेज की वजह से क्या हो रहा है, जो आपके प्राइजेस होते हैं चिप्स के वो बढ़ गए हैं। बेसिक लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड बढ़ी हुई है, सप्लाई कम है, प्राइस ऊपर हो गई, राइट। तो अब इशू इसमें ये आ रहा है कि जो नॉर्मल कंज्यूमर्स हैं उनको प्रॉब्लम आना शुरू हो गया। प्रॉब्लम ये नहीं है कि बिजनेसेस को सिलिकॉन मिल रहा है या नहीं मिल रहा, प्रॉब्लम ये है कि जैसे अब iQOO जैसी कंपनी है वो कंपेटिटिव प्राइसिंग पे अपने फ़ोन्स लाती है। कंपेटिटिव प्राइसिंग मतलब अपने कंपटीशन से कम प्राइस में वो फ़ोन लाने की कोशिश करती है। बट इशू ये है, अगर उनकी परचेस कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा है तो वो कैसे अपने फ़ोन्स को एक लेसर प्रीमियम में बेचेंगे, ठीक है। कैसे वो आपको एक वैल्यू ऑफरिंग दे पाएंगे, इसका एक क्वेश्चन पड़ जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखनी है कि इस केस में आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो करंट मार्केट सिनेरियो है उसमें अगर iQOO इंडिया में iQOO 8 लाता है तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और iQOO एक ऐसी कंपनी है जो अभी अफोर्ड नहीं कर सकती है लोगों के सामने एक प्रीमियम फ़ोन लॉन्च करना, बिकॉज उतनी उनकी मार्केट में स्टैंडिंग नहीं बनी हुई है, राइट। तो थोड़ा टाइम लगेगा फॉर देम टू ऑल्सो शिफ्ट टू प्रीमियम सेगमेंट। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो ये चिप्स प्रोड्यूस होती है ये चाइना के आसपास होती है, एंड द इशू इज़ कि चाइना एंड इंडिया आर हैविंग देयर ओन इश्यूज। यहाँ पे सप्लाई चेन के इश्यूज हो रहे हैं, उसी के साथ जो क्रूड ऑयल है उसकी भी कॉस्ट बढ़ गई है। सो इफ़ यू कंप्यूट ऑल ऑफ दैट, इफ़ यू ऐड ऑल ऑफ दैट, आपको पता चलेगा कि जो इन जनरल एक कॉस्ट आती है एक फ़ोन में, ये सब मिला के कॉस्ट आती है। आपकी इम्पोर्ट ड्यूटी हो गई आपकी, उसके बाद क्रूड ऑयल कॉस्ट हो गई, बिकॉज आपको पेट्रोल डीजल लगता है जो शिपमेंट है उसको प्लेस ए टू प्लेस बी ले जाने के लिए, ठीक है, आफ्टर इट लैंड्स इन इंडिया, वो हो गया। इन जनरल जो चिप है उसकी कॉस्ट बढ़ गई। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो कि OnePlus 9 RT हो गया या iQOO 8 हो गया, इनकी देर होने में एक ही स्पेसिफिक रीज़न है कि इन सब की वजह से इनकी कॉस्ट एक ऐसे बन रही है कि वो इट माइट नॉट बी ऑफरेबल इन इंडिया। मतलब जो रिस्पॉन्स आएगा लोगों से वो उतना अच्छा नहीं होगा फॉर द कॉस्ट, राइट। और कंपनीज को ये भी देखना है कि अगर वो एक फ़ोन लॉन्च कर देते हैं और उसकी प्राइस अगर गलत हो गई तो लोगों का क्या रिस्पॉन्स होगा। आपको पता है जैसे ही प्राइस बढ़ती है डिमांड कम होने लगती है, अगेन एंड रूल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि एक कंपनी को ये भी वर्कआउट करना पड़ता है, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई दीज फोन्स आर लेट, ठीक है। इसी के साथ कौन से फ़ोन्स इंडिया में फाइनली iQOO 8 और 8 Pro के नाम से आने वाले हैं, अगर आप चाइना के साथ उनको करस्पॉन्ड करते हो तो यहाँ पे iQOO Neo 5S जो चाइना में लॉन्च हुआ है वो इंडिया में iQOO 8 के नाम से आने वाला है, और जो iQOO 8 बेस वेरिएंट आपका चाइना में लॉन्च हुआ है वो इंडिया में iQOO 8 लेजेंड के नाम से आने वाला है। तो ये चीज़ बिल्कुल आप ध्यान में रखिए, और बाकी जो अपडेट्स होंगे आपको चैनल पे मिलते रहेंगे। रिसेंटली मैंने एक चैनल के बारे में भी अपडेट पोस्ट किया है, वो आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप वो अपडेट भी चेकआउट कर सकते हैं कि एग्जैक्टली आपको क्या मिलने वाला है इस चैनल पे नया, एंड व्हाट ऑल इज हैपनिंग, ठीक है। सो आपसे मिलता हूँ अगले बारे में गाइस। दिस इज टेकी सिंप्लीफाइड साइनिंग ऑफ।